मोहब्बत से भरा उस्ताद। हम सब बहन भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, पर हमारे घर में इंग्लिश अखबार नहीं आता था और ना ही हमारे स्कूल में कोई लाइब्रेरी थी। मगर मेरी खुशनसीबी थी कि मेरे अब्बू का अपना रेस्टोरेंट था जिसमें रद्दी आती थी। और दिलचस्प बात यह थी कि उन दिनों इंग्लिश अखबार की रद्दी उर्दू अखबार की रद्दी से सस्ती होती थी, और सस्ती होने की वजह से रेस्टोरेंट पर रोटियां पैक करने के लिए आजकल की तरह उर्दू अखबार की बजाय इंग्लिश अखबार की रद्दी इस्तेमाल की जाती थी। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ आम रिवाज है कि तंदूरी रोटी अखबार में लपेट कर ग्राहक को दी जाती है। 5वीं जमात की बात है। स्कूल से छुट्टी के वक्त हमारा मुलाजिम हमें स्कूल से वापस घर छोड़ते वक्त रेस्टोरेंट पर अब्बू से मिलवाने ले जाया करता था। ये वही वक्त होता था जब मैं वहां आई पूरे माह की रद्दी की बोरी में से इंग्लिश न्यूज़पेपर द न्यूज इंटरनेशनल के साथ आने वाले अस नामी बच्चों के वीकली मैगजीन के सारे शुमारे पढ़ने के लिए निकाल लेता था। अस मैगजीन के आखिरी सफे पर ट्रस्ट अस के नाम से एक आर्टिकल आता था जो मुझे बहुत पसंद था। मैं उसे बहुत शौक से पढ़ता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार मैं ट्रस्ट अस आर्टिकल में रेस्टोरेंट से रोटी लपेट कर घर लाया था। रोटी खाने के बाद जब मैंने उसे पढ़ा तो वो मुझे इस कदर अच्छा लगा कि मैं उसका पक्का रीडर बन गया और उसे कई साल तक पढ़ता रहा। उस आर्टिकल में गुरु, जो कि एक माहिर नफ्सियात था, बच्चों के खत के जरिए पूछे गए सवालात के जवाबात और मसाइल का हल पेश करता था, और मैं फारिग वक्त में उस सफे पर पूछे गए सवालात पढ़कर उनके जवाबात देखे बगैर जवाब अपनी कॉपी पर लिखता, ये सोचकर कि अगर ये सवालात और मसाइल का हल मुझसे पूछा जाता तो मैं क्या जवाब या हल देता। जवाब या हल अपनी डायरी में लिखने के बाद जब मैं उसे मैगजीन में दिए गए जवाब से मिलाता तो वो 19-20 के फर्क के साथ बिल्कुल वैसा ही होता जैसा कि माहिर नफ्सियात ने दिया होता। मुझे बचपन से ही लोगों के मसाइल हल करने का शौक था। इंग्लिश मैगजीन ने मेरे शौक के हवाले से मुझे ये जानने और समझने में मदद दी कि लोगों के मसाइल हल करने वाले को माहिर नफ्सियात कहते हैं। मैंने सिर्फ मैगजीन में ही माहिर नफ्सियात के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसे हकीकत में देखने की ख्वाहिश हमेशा मेरे दिल में रही कि मैं देखूं कि एक माहिर नफ्सियात हकीकत में देखने में कैसा होता है। एक बार उर्दू के बच्चों के मैगजीन में मैंने माहिर नफ्सियात प्रोफेसर साहब का एक इंटरव्यू पढ़ा तो मुझे ये जानकर खुशी हुई कि वो हमारे घर के पास ही रहते हैं। यूं मैं जिंदगी में पहली बार हकीकत में किसी माहिर नफ्सियात से मिला। मेरी तरह प्रोफेसर साहब को भी किताबें पढ़ने का शौक था, इसलिए उनसे मुसलसल मुलाकातों की वजह से एक अदबी ताल्लुक बन गया। आप वही हैं जिन्होंने मेरी सेल्फ डिस्कवरी से लेकर माहिर नफ्सियात बनने तक मुकम्मल रहनुमाई की। हत्ता कि जब मैं माहिर नफ्सियात बन गया तो आपने ना सिर्फ अपना सारा लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया, बल्कि प्राइवेट प्रैक्टिस में मुझे अपने साथ बैठकर मरीज देखने का मौका भी दिया। आप मुझे अपने साथ बिठाकर मरीज देखने के बाद बड़ी तवज्जो और तफसील से केस समझाते और बड़े तहम्मुल से मेरे तमाम सवालात के जवाबात देते। इसमें कोई शक नहीं कि आपका शुमार पाकिस्तान के नामवर नफ्सियात दानों में होता है, और आप अपने मुनफरिद तरीका इलाज ब्रीफ साइकोथेरेपी से बेशुमार लोगों की मदद कर चुके हैं। आपका कई सालों की तहकीक पर फैला काम काबिल तारीफ है। मैंने आप ही से सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ना और एक कामयाब इंसान बनना सीखा। सो आज मेरी जो छोटी सी कामयाबी है, इसमें आपका और उस पहली वर्कशॉप का, जो आपने कई साल कामयाबी पर रिसर्च करने के बाद मुनक्किद की थी, का बहुत बड़ा हाथ है। ये वही वर्कशॉप है जिसने मुझे आने वाले दिनों में कई लाख कमाने के काबिल किया। इसमें कोई शक नहीं कि आप मेरे उस्ताद होने के साथ साथ दोस्त भी हैं। आप वही हैं जो मुझे इस किताब एबनॉर्मल की डायरी को लिखने से पहले पंजाब के रोमियो रांझे के गांव तख्त हजारा लेकर गए और अपने हाथों से हैंड पंप से वहां का पानी पिलाया। नोट: मुझे हैरत होती है कि हमारे स्कूल का शुमार लाहौर के उस वक्त के मशहूर और महंगे प्राइवेट स्कूलों में होता था, पर उसमें लाइब्रेरी नहीं थी। आज भी शहर के बेशुमार स्कूल लाइब्रेरी से महरूम हैं। अगर आपके बच्चों के स्कूल में लाइब्रेरी ना हो तो बराए मेहरबानी उन्हें समझाएं कि वो लाइब्रेरी बनवाएं। अगर वो ना माने तो स्कूल तब्दील करवा दें, क्योंकि लाइब्रेरी से ताल्लुक बनाए बगैर दुनिया का कोई बच्चा भी
ज़हनी तौर पर बड़ा नहीं हो सकता। मोहब्बत से भरा रहनुमा। बचपन की बात है, हमारी कॉलोनी में एक फेरी वाला फिरा करता था। मैं अक्सर उसकी मदद करने की नीयत से उससे कुछ न कुछ खरीद लिया करता। एक बार जब मैंने उससे कुछ खरीदा, तो उसने उसे मुझे एक रिसाले के सफ़े में लपेट कर दिया। जैसा कि आपने देखा होगा कि अक्सर फेरी वाले ऐसी ही चीज़ें देते हैं। जब हस्बे आदत मैंने उस सफ़े को पढ़ा, तो वह तहरीर सीधा मेरे दिल को जाकर लगी और उसने मुझे अपनी तहवील में ले लिया। तहरीर और तहरीर लिखने वाले से एक रूहानी ताल्लुक सा बन गया। पढ़ने की आदत तो मुझे पहले से ही थी, पर वो दिन मेरे लिए लिखे हुए लफ्जों से मोहब्बत की शुरुआत का दिन साबित हुआ। अल्लाह कभी भी किसी की कोई नेकी जाया नहीं करता। फेरी वाले ने मुझे लिखे हुए अल्फाज का तोहफा देकर मेरे साथ मेरी वो नेकी जो मैं उसके साथ करता था, से भी बड़ी नेकी की। मेरे ख्याल में किसी को उम्मीद और हौसले के अल्फाज का तोहफा देना भी, चाहे वो लाशऊरी तौर पर ही क्यों ना हो, एक बड़ी नेकी है। देखें, ये उसी दिन का असर है कि मैं आप लोगों से तहरीरी ताल्लुक बना रहा हूं, ये मानते हुए कि ये अल्फाज ही होते हैं जिनसे बेयकीनी के बेयाबानों में बेहतरी की बादे सबा चलती है। बेबसी से मरते हुए बेल बुट्टों में जिंदगी की उम्मीद उगती है। छोटा था तो अली बाबा 40 चोर की कहानी में 3 लफ्जों की ताकत समझ ही नहीं आती थी कि खुल जा सिमसिम कहने से खजाने से भरे गार का दरवाजा कैसे खुल जाता है। बड़ा हुआ तो अल्फाज की ताकत का अंदाजा हुआ कि मोहब्बत के सारे दरवाजे अल्फाज के सही इस्तेमाल से ही खुलते हैं। स्कूल में मैं अपनी क्लास का सिर्फ मॉनिटर ही नहीं, बल्कि मसाइल का हल करने वाला भी था। तो किसी ने एक दिन मुझसे सवाल किया कि अगर दर्द मिले तो क्या करना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की, पर जब कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल पाया, तो ख्याल आया क्यों ना आपसे पूछा जाए। जिंदगी में पहली बार जब आपसे राब्ता करके सवाल किया, तो आपने जवाब दिया, जब भी दर्द मिले तो फौरन वक्त जाया किए बगैर दर्द देने वाले से राब्ता किया जाए। मुझे समझ ना आई। मैंने वजाहत के लिए पूछा, ये क्या बात हुई? एक तो वो दर्द दे, दूसरा उसी से राब्ता किया जाए। कहने लगे, अरे बाबा, दरमियान वाला तो बस वसीला होता है। दर्द देने वाला मालिक तो कहीं और ऊपर बैठा आपका मुंतजिर होता है। उसी से मिला जाए, उसी के पास हाजिरी दी जाए कि खैर है, आपने बुलाया है। खुशी और गम दरअसल उसी का बुलावा होते हैं। दोनों में उससे राब्ता करने वाले ही कामयाब होते हैं। आपकी तहरीर के बाद आपके जवाब ने पकड़ लिया। सो यूं सालों फैले ताल्लुक के तवील सिलसिले की शुरुआत हुई। वैसे तो आप में बेशुमार खूबियां हैं, पर एक खूबी जो इस ताल्लुक को ताजा रखे हुए है, वो ये है कि मैं मसरूफियत या आदत का मारा कभी आपसे राब्ता ना भी कर पाऊं, तो आपने कभी दरमियान में आने वाले गैप का गिला नहीं पाला। जब भी आपसे राब्ता होता है, ताल्लुक वैसे ही तरोताजा मिलता है जैसे उसे हर रोज मुलाकात का पानी दिया गया हो। सो ये मेरे लिए एजाज की बात है कि आपके अल्फाज ने जिन लोगों के दिलों पर दस्तक दी, उनमें से एक दिल मेरा भी है। मोहब्बत से भरा दोस्त। एफसी कॉलेज में पढ़ते हुए मेरी कोरी से कभी दोस्ती न हो पाती अगर वो मुझे अपने अब्बा जी यानी दादा के बारे में ना बताता। कोरी जैसे मॉडर्न लड़के से अपने अब्बा जी से बेहद अकीदत और मोहब्बत देकर हैरत मुझ पर हमला कर देती। जब वो फ्री क्लासेस में मुझे उनकी बातें सुनाता, तो मैं सोचता कि कोरी अपनी जड़ों से किस कदर जुड़ा हुआ है। जड़ों से जुड़े लोग मुझे अच्छे लगते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अब्बा जी खुद भी मोहब्बत और मेहनत की खूबसूरत मिसाल थे। उनसे इतनी मोहब्बत तो बनती थी। कोरी के अब्बा जी तो अब हम में नहीं रहे, मगर उसके डैडी जैसे अपने अब्बा जी की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं और पूरे खानदान को जोड़ा हुआ है, ऐसी मिसाल अब कहां देखने को मिलती है। कोरी के अब्बा जी और डैडी का जिक्र हो और उसकी मामा का ना हो, ये क्यों कर मुमकिन है। कोरी की मामा से मैं उनके एक जुमले से जुड़ा था। जुमले की कहानी यह है कि ये उन दिनों की बात है जब कोरी लंदन में पढ़ रहा था। जिन लड़कों के साथ वो रहता था, वो बहुत ही पहुंचे हुए थे। खाना पकाने की बारियां तय होने के बावजूद पूरा हफ्ता सिवाय कोरी के कोई खाना नहीं बनाता था, जिसकी वजह से कोरी को बहुत अजियत होती थी। इस अजियत को दूर करने के लिए एक बार उसने अपनी मामा को फोन किया, तो उन्होंने उसे बहुत ही खूबसूरत जुमला कहा कि बेटा, तुम ये समझो कि तुम लंगर पका रहे हो। इस जुमले में इतनी जान थी कि कोरी बताता है कि इसको सुनने के बाद उसकी सारी अजियत खुशी में बदल गई और वह जब तक लंदन में रहा खूब लंगर पकाता रहा।
मैं मास्टर्स कर रहा था और कोरी बिजनेस। पता नहीं एक दिन मुझे क्या ख्याल आया। मैं उसके पास गया और कहा कि आजकल मेरी शामें अनप्रोडक्टिव हैं, क्यों ना इन्हें प्रोडक्टिव बनाया जाए। सोच रहा हूं कि तजर्बा हासिल करने के लिए तुम्हारे पास आ जाया करूं, क्यों, क्या ख्याल है? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत बुरा ख्याल है। फिर सीरियस होकर कहने लगा, तुम्हें पता है कि मेरे कारोबार में मेरे डैडी मेरे साथ पार्टनर हैं, इसलिए मैं तुम्हें पार्टनर तो नहीं बना सकता। कंपनी में अपना मुलाजिम रखकर तुम्हें दोस्ती के दर्जे से नीचे लाना मेरे दिल को गवारा नहीं। दुनिया के लिए तुम चाहे डिग्री के बाद माहिर नफ्सियात होगे, पर मेरे लिए तो तुम तब से हो जब से मैं तुम्हें जानता हूं। तुमने मेरे बेशुमार मसाइल बिला मुआवजा हल किए हैं। मैं कमा रहा हूं ना, इसलिए तुम कमाने के चक्रों में पड़ने की बजाय चुप करके तवज्जा से पढ़ो। जब मैं वापस आने लगा तो जाते हुए उसने मुझे एक इन्वेलप दिया। जब मैंने उस इन्वेलप को घर आकर खोला तो उसमें 1,40,000 रुपए थे और एक प्यारी सी पर्ची पर लिखा था, मोहब्बत और अकीदत के साथ, टोकन ऑफ लव। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला माहिर नफ्सियात साबिर चौधरी।